सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 6 पार नज़र के पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस पाठ में विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी का वर्णन है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जीवन परिचय। लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। इनकी प्रमुख भाषाएं थी अंग्रेजी, हिंदी व मराठी। इनकी प्रमुख रचनाएं थी धूमकेतु, द रिटर्न ऑफ वामन और पार नज़र के। बच्चों, इन्हें स्मिथ पुरस्कार व शांति स्वरूप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन 11 जुलाई 2017 को हुआ। अब देखिए पाठ के कुछ कठिन शब्द। चुनिंदा, चुना हुआ। चुनिंदा, चुना हुआ। मौका, अवसर। मौका, अवसर। संदेहास्पद, संदेहपूर्ण। संदेहास्पद, संदेहपूर्ण। खैरियत, कुशल। खैरियत, कुशल। हरकत, हिलना डुलना। हरकत, हिलना डुलना। कद, आकार। कद, आकार। माहौल, वातावरण। माहौल, वातावरण। मुमकिन, संभव। मुमकिन, संभव। किस्म, प्रकार। किस्म, प्रकार। शिफ्ट, पारी। शिफ्ट, पारी। मंशा, इच्छा। मंशा, इच्छा। अडिग, स्थिर। अडिग, स्थिर। यान, वाहन। यान, वाहन। गिर्द, आस पास। गिर्द, आस पास। खाक, धूल। खाक, धूल। गलत फहमी। गलत फहमी। गलत समझना। दरख्वास्त। दरख्वास्त, निवेदन। उकेरना, खोदकर उठाना। खोदकर उठाना। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणिक ज्ञान। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुहावरों का प्रयोग करके हम वाक्यों को और सुंदर बना देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, नजर पड़ना, नजर आना, नजर रखना, नजरें नीची होना। देखिए, नजर पड़ना वाक्य, जमीन पर पड़े नोट पर मेरी नजर पड़ी। यानी जमीन पर पड़े हुए नोट पर मेरी नजर पड़ी। नजर आना, सोनू की गलती सबकी नजर में आ गई। यानी सबको पता चल गया। सोनू की गलती सबकी नजर में आ गई। नजर रखना, परीक्षा में अध्यापक सब बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। परीक्षा में अध्यापक सब बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। नजरें नीची होना। नजरें नीची होना, तुम्हारी गलत आदतों से हमारी नजरें नीची हो गई। तुम्हारी गलत आदतों से हमारी नजरें नीची हो गई, यानी शर्मिंदा हो गई। आगे देखिए व्याकरणिक ज्ञान में, वार्तालाप शब्द वार्ता जमा आलाप के योग से बना है।
यानी इन दोनों के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के शुरू का आ से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। जब ह्रस्व का ह्रस्व स्वर से या दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से मेल होता है तो वह दीर्घ हो जाता है। तो देखिए कुछ उदाहरण। शिष्ट जमा आचार शिष्टाचार, शिष्ट जमा आचार शिष्टाचार। श्रद्धा जमा अंजलि, श्रद्धा जमा अंजलि श्रद्धांजलि। देखिए श्रद्धा का अंत का आ और अंजलि का शुरुआत का अ। तो बच्चों आ और अ मिलकर बने आ, दीर्घ बन गए। उसी प्रकार उत्तर जमा अंचल उत्तरांचल, उत्तर जमा अंचल से बना उत्तरांचल। सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त, सूर्य जमा अस्त से बना सूर्यास्त। अल्प जमा आहार अल्पाहार, अल्प जमा आहार अल्पाहार। प्रश्न है, नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। तो देखिए उदाहरण है यहाँ आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक। देखिए आकर्षक विशेषण है और आकर्षण संज्ञा, प्रभाव संज्ञा और प्रभावशाली विशेषण, प्रेरणा संज्ञा और प्रेरक विशेषण है। तो बच्चों वाक्य के साथ इनका प्रयोग देखिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आकर्षण शब्द संज्ञा है और आकर्षक विशेषण है, तो अपने अभिनय द्वारा सीमा सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। अपने अभिनय द्वारा सीमा सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। तो आकर्षण शब्द यहाँ संज्ञा है। रोहित का व्यक्तित्व आकर्षक था, रोहित का व्यक्तित्व आकर्षक था। तो यह आकर्षक शब्द यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो देखिए प्रेरणा, प्रेरणा शब्द संज्ञा है और प्रेरक विशेषण है। वाक्य के साथ इनका प्रयोग देखिए। मुझे इस कहानी से प्रेरणा मिली। यहाँ पर प्रेरणा शब्द संज्ञा है। इस किताब में कई प्रेरक कहानियां हैं, यानी इस किताब में कई प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। तो यहाँ प्रेरक शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रभाव संज्ञा शब्द है और प्रभावशाली विशेषण। तो बच्चों युद्ध का प्रभाव विनाशकारी होता है। तो यहाँ प्रभाव शब्द संज्ञा है, संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली भाषण दिया। तो कैसा भाषण दिया? प्रभावशाली। तो यहाँ पर यह शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। पाठ का मुख्य बिंदु रूपी सार, अर्थात इस पाठ में क्या बताया गया है। फिलहाल देखिए, यह विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानी है, यानी एक ये ऐसी काल्पनिक कहानी है जो वैज्ञानिक है, जिसमें उस स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंगों में यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। यानी लोगों के ऐसे जीवन की कल्पना की गई है जो जमीन के नीचे का भाग है और वो यंत्रों के द्वारा जीवन जिएगा। तो देखिए संकेत बिंदु और उस पर आधारित पाठ की कहानी। संकेत बिंदु, छोटू के पापा जिस सुरंग नुमा रास्ते में जाकर काम किया करते थे वहां आम आदमी के जाने की मनाही थी। तो देखिए बच्चों, छोटू के पापा जिस सुरंग नुमा रास्ते में जाकर काम करते थे वहां आम आदमी के जाने की मनाही थी। वहां केवल कुछ लोग ही जा सकते थे।
छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा आराम कर रहे थे तो उसने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। किसने बच्चों? छोटू ने। छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और उसकी सहायता से सुरंग में चला गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। निरीक्षक होता है जांच पड़ताल के यंत्र, यानी कौन उसके अंदर आया और क्या क्या कर रहा है, एक कैमरे की निगरानी में सब कुछ होता है। तो बच्चों आगे देखिए संकेत बिंदु। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह को दर्शाने की हरकत की। नंबर 3, वहां जमीन के ऊपर चलने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। तो देखिए बच्चों, छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह को दर्शाने की हरकत की तथा दूसरे यंत्र ने नियंत्रण केंद्र में अपनी जांच करके खतरे की घंटी बजा दी। यानी कि कौन आया है उस खतरे की घंटी को उसने निरीक्षक यंत्र ने बजा दिया, क्योंकि किसी के भी आने से वह खतरे की घंटी बज जाती है। छोटू अपने पापा के कारण वहां से छूट गया। बाद में पापा ने उसे समझाया कि जहां वे काम करते हैं वहां जाने के लिए विशेष स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं जिस स्पेस सूट के सहायता से। वहां जमीन के ऊपर चलने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। छोटू के पापा आगे बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहे थे। तो बच्चों आगे देखिए संकेत बिंदु। धीरे धीरे वहां के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन आने लगे। जब अगले दिन छोटू के पापा काम पर गए तो वहां उन्होंने स्क्रीन पर एक बिंदु की झलक देखी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि छोटू के पापा ने कहा कि पहले जब हमारे जो पूर्वज थे वो जमीन के ऊपर रहते थे, धीरे धीरे वहां के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन आने लगे। उस परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा और धीरे धीरे जीव जंतु मरने लगे। तब हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए। इसलिए उन तकनीकी यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं, अर्थात कुछ यंत्र बना लिए गए जिससे उस तापमान में जमीन के नीचे वो आसानी से रह सके। जब अगले दिन छोटू के पापा काम पर गए तो उन्होंने वहां टीवी स्क्रीन पर बिंदु की एक झलक देखी। कंप्यूटर के अनुसार यह बिंदु धरती की तरफ बढ़ रहा था। तब वे सोचने लगे कि क्या यह कोई अंतरिक्ष यान है। फिर अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। यानी स्क्रीन पर जो बिंदु की झलक देखी तो उन्हें लगा कि यह कोई अंतरिक्ष यान आ रहा है, और अंतरिक्ष यान से उन्होंने देखा कि एक यांत्रिक हाथ बाहर आ रहा है जो धीरे धीरे लंबा बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए संकेत बिंदु। कॉलोनी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने सभा बुलाकर बताया कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए, प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने सभा बुलाकर बताया कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये अंतरिक्ष यान किसी नजदीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो उन्हें लगा कि किसी अंतरिक्ष यान को हमारे आसपास की जानकारी जानने के लिए किसी ने छोड़ा है। कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार नंबर 1 ने बताया कि दोनों यानों को नष्ट कर सकने से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो देखिए बच्चों आगे, छोटू के पापा ने कहा कि इन दोनों पर नजर रखते हुए यहाँ पर प्रबंध ऐसा करना चाहिए
जिससे इन यंत्रों को लगे कि इस जमीन पर कोई भी महत्वपूर्ण तथा लाभदायक चीज नहीं है। तो बच्चों, छोटू के पापा ने बताया कि हमें इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि लोगों को लगे कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण और लाभदायक चीज नहीं है। तो बच्चों, नंबर 2 के एक वैज्ञानिक ने उन्हें कहा, नजर रखते हुए, कि सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 ने सूचना दी कि अंतरिक्ष क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल देखा। उन्होंने कंसोल को देखा जिस पर कई बटन लगे थे। बच्चों, अगला संकेत बिंदु देखिए। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। इससे अंतरिक्ष यान की हरकत रुक गई। कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखिए। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने उसे कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। सभी का ध्यान स्क्रीन पर था। तभी अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह जमीन से मिट्टी लेना चाहता था। सभी लोग उस यान की हरकत को देख रहे थे, जबकि छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे लाल बटन पर था। उसने लाल बटन को दबा दिया। इससे क्या हुआ? अंतरिक्ष यान की हरकत रुक गई। यानी जो यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा था उसकी हरकत रुक गई। आगे देखिए। कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा था कि यांत्रिक हाथ ठीक कर दिया गया है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले। तो देखिए बच्चों, यांत्रिक हाथ की हरकत जो है रुक गई। पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने घोषणा की कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था, परंतु अज्ञात कारणों से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। उस यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास किया गया। कुछ दिनों बाद फिर अखबारों में छपा कि यांत्रिक हाथ ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के कुछ नमूने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए, परंतु अंत में पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले। यानी जो नासा के वैज्ञानिकों ने वाइकिंग अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर भेजा था, उससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले। अब देखिए पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो देखिए प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। यानी छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने घरों में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी को इस रास्ते पर जाने की मनाही थी, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण वाले लोग ही जा सकते थे। एक स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था, तो आम आदमी वहां नहीं जा सकते थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? तो देखिए उत्तर, छोटू जब कंट्रोल रूम में गया तो उसने देखा सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए यान के कारण परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक नहीं सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। यानी उसने कंसोल पर लगे बटन को दबा दिया। आगे देखिए प्रश्न। इस कहानी के अनुसार
मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो उत्तर है, मंगल ग्रह पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहां के वातावरण में बदलाव आने लगे और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिससे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहां का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी न बच सका, यानी सब कुछ नष्ट हो गया। अगला प्रश्न, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो उत्तर है, अंतरिक्ष यान को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था, ताकि वह मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। यानी नासा ने भेजा था अंतरिक्ष यान को ताकि वह मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को ला सके और पृथ्वी पर उसकी जांच हो सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो देखिए प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? देखिए नंबर 1, 2, 3 कौन से तरीके बताते हैं। तो नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। तो बच्चों नंबर 1 के अनुसार यदि हम उन यानों को नष्ट कर देंगे तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और क्या जानना चाहते हैं, तो उन्हें नष्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं थी। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, यानी इसमें कोई भी जीव नहीं था, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। जब उस यान से उन्हें कोई खतरा ही नहीं था तो उसे नष्ट करने में कोई समझदारी नहीं थी। तो नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं थी। आगे देखिए नंबर 2, इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था। तो बच्चों नंबर 2 के अनुसार यानी उनके अंदर जो यंत्र थे उन्हें वो खराब कर देते तो उन्हें पता चल जाता कि मंगल ग्रह पर जीव रहते हैं, तो उनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाता। तो उनके यंत्रों को बेकार करने में भी कोई समझदारी नहीं थी। इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन करने में ही यानी जांच करने में ही उनकी भलाई थी। तो उनके अनुसार केवल उसकी जांच पड़ताल की जाए, उनको नष्ट न किया जाए, न उनके यंत्रों को बेकार किया जाए, क्योंकि यदि यंत्रों को बेकार कर दिया जाएगा तो तब भी उनके विषय में उन्हें जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो। यानी नंबर 3 के अनुसार कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि उनके मंगल ग्रह पर रहने वाले उन लोगों के विषय में उन्हें कोई जानकारी ही प्राप्त ना हो और उनका अस्तित्व जो है इसी तरह छिपा रह जाए, ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो, उन्हें यह भी पता ना चले कि यहाँ कोई रहता है या कोई भी सजीव इस ग्रह पर है। तो अपने आप को छिपाने में ही उनके अनुसार भलाई थी, ना ही यानों को नष्ट करने में समझदारी थी, ना उनको यंत्र को बेकार करने में कोई समझदारी का कार्य था। और नंबर 3 के अनुसार तो उन्हें
कुछ ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए कि उनके अस्तित्व को स्वयं को छिपाया जा सके। तो बच्चों, हम बात करेंगे अपने गृह कार्य की। आपका आज का गृह कार्य है प्रश्न 1, सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कौन करता था? प्रश्न 2, इस पाठ में किस ग्रह की बात की गई है? प्रश्न 3, क्या वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई प्रमाण मिले? तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में से मिलेंगे और जिन बच्चों के पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको इन प्रश्नों के उत्तर सुंदर सुंदर लेख में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और जैसा कि आप जानते हो, अपने गृह कार्य को आपको हमारी मेल आईडी पर सेंड करना है। तो बच्चों, इसी तरह हमारे वीडियोस को देखकर लाइक करते रहो और हमारे एडक्वाक चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।